गांव जो घने देवदार के जंगलों की छाया में बसा हुआ था, अपने फुसफुसाते कुएं के लिए प्रसिद्ध था, जो सदियों पुरानी एक रहस्यमयी संरचना थी। गांव वाले मानते थे कि वह कुआं श्रापित है। आग के चारों ओर बैठकर एक दुखद अंत को प्राप्त एक ब्रिटिश महिला की आत्मा की कहानियां सुनाई जाती थीं। उनका कहना था कि उसकी आत्मा ने कुएं को बेचैन आत्माओं का एक पोर्टल बना दिया था। संदेहपूर्ण लेकिन उत्सुक रिया अपने चाचा के साथ गांव पहुंची, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित। कुएं के चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। वहां कोई पक्षी नहीं गाते थे और सूर्यास्त के बाद गांव वाले उस क्षेत्र से दूर रहते थे। रिया के चाचा ने उन्हें चेतावनी दी, कुएं का इतिहास अंधकारमय है, लेकिन ये केवल कहानियां हैं। अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करो। फिर भी रिया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, रिया अपने कैमरे और नोटबुक के साथ कुएं पर गई। जंगल जीवित लग रहा था, उसकी परछाइयां डरावनी तरीके से हिल रही थीं। वह कुएं के किनारे खड़ी होकर उसकी गहराई में झांकने लगी। नीचे का पानी काला और स्थिर था। जैसे ही वह करीब झुकी, उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। रिया, वह ठिठक गई। उसकी सांसें थम गई। ये एक महिला की आवाज की तरह लग रही थी, दूर लेकिन स्पष्ट। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसे अपनी कल्पना मानते हुए वह गांव लौट आई। उस रात उसने एक पीली महिला को एक फटी हुई पोशाक में कुएं के पास खड़े हुए सपना देखा। उस महिला की खोखली आंखें रिया की आत्मा को भेद रही थीं। जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, मदद करो। अगले दिन रिया के चाचा ने कुएं का इतिहास साझा किया। ब्रिटिश महिला एलेनोर पर उसके पति ने बेवफाई का आरोप लगाया था। गुस्से में उसने उसे कुएं में डुबो दिया। उसका आत्मा दुख और क्रोध से भरी हुई गांव को सताने लगी, जिससे गायब होने और अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। रिया की जिज्ञासा और गहरी हो गई। उसने कुछ गांव वालों को अपनी कहानियां साझा करने के लिए मना लिया। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि कैसे उसका भाई सालों पहले कुएं के पास गायब हो गया था। उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। जब तक हम पहुंचे वह गायब हो चुका था। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित रिया ने फिर से कुएं पर रात में जाने का फैसला किया। उसके चाचा, हालांकि झिझकते हुए, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जंगल मौत जैसा शांत था जब रिया और उसके चाचा कुएं के पास पहुंचे। टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस उन्होंने अपनी जांच शुरू की। हवा ठंडी हो गई और कुएं से एक दुर्गंध आ रही थी। अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। वे तेज हो गई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई, जब तक कि वे एक अस्पष्ट कोलाहल में बदल गई। रिया की टॉर्च झपकने लगी और उसके चाचा की आवाज कांपने लगी। हमें अभी जाना चाहिए। इससे पहले कि वे हिल पाते, छायाओं से एक आकृति प्रकट हुई। एलेनोर। उसका पारदर्शी रूप कुएं के ऊपर मंडरा रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। तुम क्यों आए हो? उसने अस्वाभाविक गूंजती आवाज में पूछा। डरी हुई रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम क्या चाहती हो? एलेनोर का रूप कांप गया। मुझे मुक्त करो, मेरी अंगूठी खोजो, ये कुंजी है। अगली सुबह रिया और उसके चाचा ने एलेनोर की अंगूठी के किसी भी उल्लेख के लिए अभिलेखागार की खोज की। उन्होंने एलेनोर के पति की एक डायरी खोजी, जिसमें बताया गया था कि उसने उसकी मौत के बाद उसकी अंगूठी कुएं में फेंक दी थी, उसकी आत्मा को सील कर दिया था। इस ज्ञान से लैस उन्होंने एक योजना बनाई। उस रात वे एक चुंबक और रस्सी के साथ कुएं पर लौटे। गांव वाले दूर से देख रहे थे, चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही चुंबक नीचे उतरा, फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार अधिक गुस्से में। हवा तेज हो गई और पेड़ पास आते हुए लग रहे थे। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद चुंबक किसी चीज से टकराया। रिया ने उसे खींचा। एक सोने की अंगूठी निकली जिसमें रूबी जड़ी हुई थी। एलेनोर की आत्मा प्रकट हुई। अब उसका रूप अधिक ठोस था। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। फुसफुसाहट बंद हो गई और जंगल में एक शांति छा गई। कुआं जो कभी डर का स्रोत था, अब क्लोजर का प्रतीक बन गया। गांव वाले अब और नहीं सताए गए, ने अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू कर दिया। रिया और उसके चाचा ने पूरे अनुभव का दस्तावेजीकरण किया। हालांकि उन्हें संदेह था कि कोई उन पर विश्वास करेगा।
जैसे ही रिया गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी, उसने आखिरी बार कुएं का दौरा किया। हवा हल्की थी और पक्षी फिर से गा रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शांति से आराम करो एलेनोर, और दूर चली गई, ये जानते हुए कि वह कभी भी फुसफुसाते कुएं के श्राप को नहीं भूलेगी।